जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल है उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम इस क्लास में आपके बीएसटी एग्जाम 2023 से संबंधित शिक्षण रुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बीएसटी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तक पढ़ना या फिर सहायक पुस्तकें पढ़ना या फिर अखबार पढ़ना या फिर वार्तालाप करना। जो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है ना, वे आपका वार्तालाप करना। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति या फिर निर्णय तालिका या फिर एल्गोरिथम। जो आपकी एल्गोरिथम है ना, ये गणित शिक्षण के लिए संप्रेषण की सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। तीसरा क्वेश्चन है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है आवश्यकताओं पूर्ति न होना या फिर मानसिक मंदता या फिर कुसंयोजन। यह सभी जो आपके छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति व युवा आपराधिक प्रमुख जो कारण है ना, यह सभी हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक या फिर सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी जो निष्पक्षता होती है ना शिक्षक की, छात्र उसको सर्वाधिक पसंद करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश या फिर प्रेरणा या फिर यह सभी। जो आपके सीखने का जो मुख्य तत्व है ना, यह सभी हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना, वह सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है कि पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्ण ज्ञान का पता हो या फिर विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो या शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो या फिर यह सभी। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर है डी एन आर, यह सही हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी बीएसटी परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं। सातवां क्वेश्चन है कि छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवत वे अनुशासन मानने लगते हैं या फिर उसमें विरोध भावना पनपने लगती है या उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित हो जाती है या बी और सी दोनों। अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, बी और सी, जो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। जब छात्रों के ना आवेगों का दमन किया जाएगा तो उनके विद्रोह की भावना उनमें पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित होने लग जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे या फिर अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए या फिर उस अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे या फिर ये सभी। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, वैसे हो जाएगा। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या फिर विद्यालय का बोझ। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है अर्थात गृह कार्य का बोझ जो है ना, छोटे बच्चों की अपेक्षित नहीं है, यह जरूरी नहीं है अर्थात। 10वां क्वेश्चन है कि किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस में चरण में पूछने चाहिए? अर्थात किस चरण में पूछने चाहिए? प्रस्तावना चरण में या फिर पुनरावृत्ति चरण में या फिर विकास चरण में? इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है अर्थात विकास चरण में शिक्षक को ना अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने चाहिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है या फिर शिक्षक जन्मजात होते हैं या शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जा सकता है? इसमें जो आपका सत्य नहीं है ना, वे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा अर्थात शिक्षण जन्मजात होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए या फिर अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए या फिर चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता या स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है अर्थात पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए एक शिक्षक का निजी जीवन। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है या फिर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं या आनंद प्राप्त होता है या फिर निर्णय शक्ति का विकास होता है? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात ज्ञान में व्यापकता आती है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ऐसे होगा। 14वां क्वेश्चन है कि सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए या फिर अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे या अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो या फिर यह सभी। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, यह सही हो जाएगा अर्थात यह सभी एक सफल अधिगम के लिए आवश्यक हैं। 15वां क्वेश्चन है कि शिक्षा के खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा या खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन या खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना अर्थात खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, इसमें आपका सही हो जाएगा।
16वां क्वेश्चन है कि अभ्यास से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है या फिर ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है या याद होता है या गृह कार्य नियमित रूप करने की आदत पड़ती है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अर्थात ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो जो आपकी ज्ञान इंद्रियां है ना उनका प्रशिक्षण होता है। 17वां क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर राष्ट्रभाषा। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए ना वह मातृभाषा होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का या फिर बाल मनोविज्ञान का या फिर व्यवसाय सभी। जो अच्छे शिक्षक होते हैं ना उसको चाहिए कि ये सभी। 19वां क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं पालन पोषण या सामाजिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास या फिर परिवेश के लाभ। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है अर्थात पालन पोषण सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है या फिर रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या फिर समूह प्रवृत्ति को दबाती है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा अर्थात ये मनोवैज्ञानिक है। 21वां क्वेश्चन है कि प्रतियोगिताओं कॉन्टेस्ट से एक उत्तम गुण का विकास होता है लक्ष्य ऊंचा रखना या फिर पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना या फिर काम पूरा करने के ही दम लेना या फिर यह सभी। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना अर्थात यह सभी सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षक वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों या फिर विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता है या विषय पर अच्छा ज्ञाता हो या फिर यह सभी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कैसे होगा अर्थात शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों। इसमें आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। आप 23वां क्वेश्चन है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर कौन होता है, उनका अपना चेतन मन या उनका पर्यावरण या उनके माँ बाप या फिर अध्यापक। जो बच्चों का प्रथम टीचर होता है उनके माँ बाप होते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि आजकल के आवासीय स्कूलों में बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। जो आपके गुरुकुल थे ना ये आपके आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के पहले स्कूल थे जो कि गोकुल थे। 25वां क्वेश्चन है कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य या उनके शिष्य या समाज के संप्रभात लोग या फिर विशेषज्ञ होते हैं ना वे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उनके जो शिष्य होते हैं ना वही उनका अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन या फिर भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन या फिर अंतराक्षरी का आयोजन या फिर यह सभी। इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर डी है ना वह सही हो जाएगा अर्थात। 27वां क्वेश्चन है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन से आपका अभिप्राय है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए या फिर पर्यावरण एनवायरमेंटल को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर या फिर धर्म गुरुओं के ऊपर। जो नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होना चाहिए ना वे होना चाहिए आपके स्कूल के ऊपर। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऐसे हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है अध्यापक के उपदेशों की या फिर स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की या फिर महापुरुषों के जीवन कथा पढ़ाने की या फिर धार्मिक शिक्षा की। जो छात्रों के चरित्र निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है ना भूमिका वे होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। 30वां क्वेश्चन है कि कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं ये इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रतिभाशाली हो सकते हैं या फिर धनी परिवारों से हों या फिर बनावटी हो या फिर उद्दंड हो। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है अर्थात वे प्रतिभाशाली हो सकते हैं क्योंकि उनको अधिक जिज्ञासा है कि वे कुछ सीखें। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट में बताना है कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दिए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।